स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया आपके लिए शानदार वीडियो। ये वीडियो शानदार इसलिए भी होने वाला है क्योंकि मार्केट ने दिखाया अपना असली रुख, और जो मिड कैप निफ्टी वाले जो शेयर थे, स्मॉल कैप निफ्टी वाले जो शेयर थे ना, उन्होंने मचा दिया बवाल, और लार्ज कैप जो है पूरी तरीके से फेल हो गया इस मार्केट के अंदर में। यही चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि बेसिकली आप बिल्कुल भी मत खरीदो, एकदम भी लार्ज कैप मत खरीदो। मिड का मौका है और स्मॉल कैप का मौका है, क्योंकि सरकार जो है वो मिड कैप स्मॉल कैप पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। लार्ज कैप तो ऑलरेडी सेटल्ड है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट जो है वो चढ़ा 500 पॉइंट्स है, ठीक है। गिरा कितना था देखिए, 5 दिन के अंदर में अगर मैं गिरावट देखूं, 1 महीने के अंदर में गिरावट देखूं, तो देखिए ये वाली जो गिरावट थी, यहां से टॉप मारा 72,000, फिर गिरावट हुई 71,300 पर आया, फिर मारा टॉप 73,108 का, फिर नीचे गिरा 71,500 पर, और फिर वापस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर रहा है। कल के दिन ट्रेडिंग सेशन चालू है। अगर किसी के मन में ऐसा कुछ है कि कल का क्या रहेगा, कैसे क्या रहेगा, तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं। तो कल जो ट्रेडिंग सेशन चालू होगा वो 9:15 से लेके 10:15 तक पहला सेशन रहेगा। दूसरे सेशन जो है वो 11:30 से 12:30 का रहेगा। तो ये 2 सेशन है। स्पेशल ट्रेडिंग डे कल ऑन होगा। तो यही 2 सेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। एक है पौन घंटे का 45 मिनट का, और एक घंटे का है। करेंसी वाला सेगमेंट और कॉमोडिटी वाला सेगमेंट पूरी तरीके से बंद रहेगा, क्लोज रहेगा। बस आप एफएनओ और इक्विटी में आप काम कर सकते हैं कल के दिन में। अभी लार्ज कैप के भी जो है बेसिकली क्या आने लग गए, रिजल्ट आने लग गए, लेकिन उनसे हमें मतलब ही नहीं है। हमें मतलब है ये 20% के झटके से। आरवीएनएल जो कि मैंने आपको कहा था लॉन्ग टर्म आप रख करके रखो, 300 प्लस जाएगा, और ये 300 प्लस के नज़दीक ऑलमोस्ट आ चुका है, मतलब पैसा हमारा डबल हो चुका है। 150 से हमने इसको बाय करना स्टार्ट किया था, आज 300 पहुंच चुका है। उसके बाद में हुडको की बात करें तो 15% से ज़्यादा का जंप हुडको ने भी आज आपको दिया, और शेयर पहुंच गया 160 पर। 60 रुपीज़ से स्टार्ट किया था हमने बाय करना, तो इसने हमारे पैसे को 1.5 टाइम्स तो बढ़ा दिया है। और कितने टाइम में बढ़ा दिया देखिए, अब 6 महीने के अंदर में अगर आप देखेंगे तो ये रहा, 6 महीने के अंदर में आपका पैसा जो है 1.5 गुना कर दिया है। 1.5 गुना मतलब जितना अगर आपने 1 लाख लगाया होता तो आपके 1.5 लाख रुपए बन गए होते, या 1 लाख रुपए लगाया होता तो टोटल 2.5 लाख रुपए बन गए होते एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी हुडको जो है वो सेल के अंदर में नहीं है। सेल जो है हम इसको 200 के बाद में ही करेंगे। उसके अलावा आईआरएफसी लोग सोच रहे थे कि बेसिकली ओवरबॉट हो रहा है, लेकिन हर बार वो थोड़ा सा डिप मारता है और ऊपर की तरफ में जाता है। लगातार 5 दिन का चार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये जो छोटे छोटे डिप है ना आपके सामने, यही वो डिप है जिसके अंदर में वो नीचे जाता है और वापस से उसने अपने बड़ा वाला हाई बनाता है। तो अगले दिन ये हो सकता है, सैटरडे के दिन ये हो सकता है कि बेसिकली इन सब के अंदर में जो है आपको स्मॉल करेक्शन देखने को मिले। स्मॉल करेक्शन सबके अंदर में आ सकता है, लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मैंने आपको हमेशा बोला है कि प्रॉफिट बुकिंग जो है आप एक टाइम पर जरूर कर सकते हैं जब शेयर ओवरबॉट हो जाता है वापस से, लेकिन आप उसको डिप में वापस से बाय करें। तो जिस दिन ब्लड बात था मैंने आपको बोला था कि बेसिकली आपको उस दिन वापस सारे शेयर बाय करने हैं, अपने शेयरों को एवरेज कर लो। तो यही वो टाइम था जिसके अंदर में आपको पैसा इनपुट करना होता है। जब ग्रीन होता है तब आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है। इरकॉन इंटरनेशनल ओएफएस आया था, 158 रुपए पर बाय करवाया था। सबको पता है 1 महीने पहले की बात है, 227 रुपए 70 पैसे के आसपास पहुंच गया। ये लीजिए, अगर आपको दिक्कत है तो 1 महीने के अंदर में ही इस शेयर ने जो है आपको प्रॉफिट दे दी। यहाँ पर ओएफएस आया था इसका, इस जगह पर, तो यहाँ से इसने डिप मारा था 158 रुपए के आसपास में। यहाँ पर ये जब चल रहा था 158 रुपए के आसपास डिप मारा, और इसने आपको प्रॉफिट दिया लगातार 1 महीने के अंदर में। ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न इसने आपको निकाल के दे दिया, और हम इससे 100% का रिटर्न लिए बिना इसको नहीं छोड़ने वाले हैं। उसके बाद में मैंने बताया था आपको आईआरसीटीसी, देखिए जो नहीं चला है तो इस बार तोड़ेगा। 1000 प्लस का जो है इसका पिछला वाला हाई था, ये उसको जरूर तोड़ेगा। लास्ट 1 साल की चार्ट की अगर बात करूं, अगर लोग पेशेंसली अगर इसमें बने रहते तो 53% का जो है इसने रिटर्न निकाल के दिया है अपने बॉटम से। लेकिन अगर लोग बोल रहे हैं कि 5 साल की चार्ट की अगर बात करूं तो 500% का रिटर्न दिया। और जिसने यहाँ से इसको बाय किया हुआ था ना 1000 पॉइंट से भी, उसके बाद में उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी आधे प्राइस में इसको बाय करने के लिए, और वहां से वापस से ऊपर की तरफ जा रहा है। पिछले वाले हाई को भी ये ब्रेक कर देगा, और लगातार ये ऊपर जाते हुए 1100 प्लस के ऊपर में जाएगा, जहां पर हम प्रॉफिट बुकिंग इस पे स्टार्ट करेंगे। जादू तो मैं आपको आज भी दिखा सकता हूं। ये देखिए, आरती इंडस्ट्री शुरू में नहीं चला था, बाद में चलना स्टार्ट किया है, और आरती इंडस्ट्री का मैंने दिया है फ्यूचर। मैं आपको फ्यूचर के अगर प्रॉफिट दिखाऊंगा ना, जो मैंने कल में फ्यूचर दिए थे, कल से लेके आज में फ्यूचर के अंदर में है ना, कम से कम अगर आप पैसा लगाते ना 10 लाख रुपए से ज़्यादा बनता। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको दिखाऊंगा इसका प्रूफ। प्लीज दिखा देता हूं मैं आपको। टाइटन, हीरो मोटो, टाटा पावर, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आप नोट डाउन करके रखिए। एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, ठीक है। ये सब फ्यूचर के मैंने कल में दिए थे। अगर आपको लगता है झूठ बोल रहा हूँ तो ऊपर आपको येस्टरडे लिखा हुआ जाएगा। ये देखिए, येस्टरडे लिखा हुआ गया, ये कल में दिए हुए थे। उसके अलावा भेल, टाटा मोटर्स, नौकरी और एसबीआई आपके सामने यहाँ पर है, और निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर भी है। इतने सारे फ्यूचर देते हैं। अगर आज आप उनका रिजल्ट देखेंगे ना, कल से लेके आज तक, और आज जितना भागे हैं ना वो तो मैं आपको कल बताऊंगा। कल से लेके आज तक जितना भागे हैं, प्रॉफिट गिनते गिनते थक जाओगे। 1.5 लाख,
50,000 2 लाख, नौकरी में 50,000 2.5 लाख, टाटा मोटर्स में 70,000 320, टाइटन के अंदर में 20,000, ऑलमोस्ट 340, उसके अलावा एक्सिस बैंक में 40,000, 380, उसके अलावा SBI में 40,000, 420, उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा में 43,000, और आराम से 5 लाख, 5.5 लाख, ACC 6 लाख, बैंक निफ्टी 50,000, और ये निफ्टी 7.5 लाख का फ्यूचर का तो मैंने यहाँ पर डेटा डाल दिया। अभी और फ्यूचर का डेटा मैंने डाला नहीं था, जिसके अंदर में मैंने देखिए आज भी दिया है टाटा स्टील, आयशा मोटर, एक्साइड इंडस्ट्री, और ये रहा आरती इंडस्ट्री। सुबह ही दिया था 9:46 पे देख लो आरती इंडस्ट्री, और आरती इंडस्ट्री का डेटा भी यहाँ पे डाल दिया। 7 लाख होने के बाद में यहाँ पर 50,000 हो रहा गया, और 8 लाख का तो डेटा मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट पोस्ट कर दिया। 10+ लाख का प्रॉफिट है केवल फ्यूचर से। आप देखिए इस ग्रुप की प्राइसिंग है 1000 रुपये, जिसके अंदर में आपको क्या क्या मिल जाता है। देखिए डेमो कॉल मैंने दी थी एस्ट्रल की, एस्ट्रल के अंदर में 56 तक का टारगेट था, 66 का चला गया। उसके अलावा यहाँ पर देखिए शिमारू के अंदर में मैंने इंट्राडे दिया, इंट्राडे ने भी आपको प्रॉफिट दे दिया। अगर आपने इसके 500 शेयर खरीदे होते तो आपको 2000 का प्रॉफिट होता है 4 पॉइंट पर, अगर आपने 500 शेयर खरीदे होते इसके, ठीक है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो MGL की मैंने कॉल दी थी, MGL की कॉल यहाँ पर प्रॉफिट में देकर गई है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर में MGL की कॉल के अलावा तो मैंने यहाँ पर दी है इंडिया मार्ट की कॉल, इंडिया मार्ट की कॉल ये रही इंडिया मार्ट की कॉल 9:28 पर। आप देखिए हमने प्रॉफिट बुकिंग करी है लगभग 50 पॉइंट पर, और ये रहा है एक पर्सन का टारगेट का 7,500 रुपये इन्होंने कमाया। आप खुद देख सकते हैं ये मेरा ये ETF नेतृत्व वाला उत्साह कम होने से बिटकॉइन के 1 महीने में निचला स्तर आ गया, क्योंकि मैं हिंदी में भी न्यूज़ देता हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने 7.5 का है, और मैंने देखा इसी तरीके से आप जो है अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं एक दिन के अंदर में। 1000 रुपीज़ ग्रुप की प्राइसिंग है। लास्ट में वीडियो में नंबर आएगा, वहाँ पर जाके आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। के अलावा अगर कोई NIACL के अंदर में है तो मैंने बताया था 250 के ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग की थी लास्ट टाइम, जिसने मिस कर दिया था उसके लिए वापस से लेवल आ गया 250 पर, आप वापस प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 10% का सर्किट इसके ऊपर में भी है। मैंने कहा था कि NBCC को ऑर्डर मिल रहा है, आज नहीं चलेगा, झटके से चलेगा, और देखिए NBCC ने भी 8% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया, 94 पर आ गया है, और हमने इसको 54 रुपये से बाय करना स्टार्ट किया था, 64 रुपये पर भी बाय किया था, और आज 94 आ गया। तो ऑलमोस्ट इसने 40% तक का रिटर्न हमें निकाल के दे दिया, लेकिन अभी भी हम इसके डबल की आशा कर रहे हैं। इसको 125 के आसपास में जो है हम इसको प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। गवर्नमेंट के शेयर देख लो आप, REC लिमिटेड देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मैंने आपको कहा था कि जितना नीचे जाए, जितना डिप में जाए, देखिए बीच में इसने डिप मारा था, वही इसकी एंट्री थी। तो ये डिप वाली एंट्री आपके सामने है 420 की, और 424 की डिप वाली एंट्री है, तो यही आपकी एंट्री थी। देखिए शेयर मार्केट में शेयर ऐसे नहीं चलता है, शेयर ऐसे ही जाएंगे, लेकिन हमेशा क्या होगा, ये अपने प्रीवियस हाई की तरह से इस रेंज की तरह चलता जाएगा। एक वीक पहले ही 90 रुपीज़ पर बाय करवाया था, मैंने आपको बोला था कि आप बाय कर लो। आप इसको लगातार 5 दिन के अंदर में देखिए इसने 10% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया, और ये रहा वो 93 का लेवल। लेकिन 1 महीने के चार्ट में अगर आप देखें तो ये रहा वो 90 रुपीज़ का लेवल। लेकिन अगर आप उस 1 महीने के अंदर भी रिटर्न देखें तो 25% का रिटर्न, जो आप बेसिकली म्यूचुअल फंड से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 1 साल के अंदर में। और ये रहा भेल के अंदर में भी आपको मौका मिला था 197 196 के आसपास में। ये 5 दिन का चार्ट बता देता हूँ, ये रहा वो जो वो एक डिप आया था, एक डिप यहाँ पर आया था। तो जितने भी डिप आ रहे हैं उसके अंदर में आपको बाइंग ही करनी होती है हमेशा। बात करें थंबनेल वाले शेयर्स की, और एक शेयर मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। यहाँ पर 2 रुपये का शेयर है जिसका नाम है मीनाक्षी टेक्सटाइल शेयर प्राइसिंग, और इसके अंदर में लगातार 15% का जो है भाव चढ़ गया था। उसके अलावा इसके अंदर में लगातार बाइंग होती जा रही है, भाव चढ़ता जा रहा है। लेकिन इसकी जो इंटरनल न्यूज़ है वो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके अंदर में आपको बिल्कुल नहीं घुसना है। ऐसे विज्ञापन जो होते हैं ना आपको, वो हमेशा आपको मैनिपुलेट करते हैं। आप देखेंगे 15% गया, अरे यार पेनी शेयर है, 2 रुपये का पेनी शेयर है, इसके अंदर में घुस जाओ तो ये हमें प्रॉफिट निकाल के दे देगा, तो ऐसा नहीं होगा। मीनाक्षी शेयर को अभी आपको नहीं लेना है। तो जिस शेयर की हम बात करें गवर्नमेंट का शेयर है, अगर आप देखें 8,000 करोड़ का मार्केट कैप, रिटर्न कैपिटल और इक्विटी जो है कम है, इसलिए आपको शेयर सस्ता मिला। उसके अलावा 10 रुपये की इसकी फेजिबल, मतलब ये जो है आपको स्टॉक स्प्लिट भी दे सकता है। लगातार 9 से चलकर और 33.5 का इसने हाई बनाया। अभी करंट मार्केट प्राइस 32.2 चल रही है। इसका मतलब क्या है कि आपके जोन के अंदर में स्टॉक का पी जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि फुल बाइंग जोन के अंदर में ये शेयर जो है आपसे बाइंग मांग रहा है। बात करूँ तो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट इतना ज़्यादा खास यहाँ पर आपको देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा है। लगातार इसके अंदर में लॉसेस थे, जिसकी वजह से ही क्या हो रहा था कि शेयर मार्केट के अंदर में इसका जो भाव था वो क्या था, कम था फिलहाल। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, इसके अंदर में जो है लगातार इसके अंदर में प्रॉफिट आना लगा, और प्रॉफिट आने से क्या हुआ है कि इसके अंदर में वापस से जो है बाइंग और अट्रैक्टिव बन गया ये शेयर। बात करता हूँ ईयरली नेट प्रॉफिट की, तो देखिए लगातार 10 साल का छोड़िए, अब 7 साल का नेट प्रॉफिट अगर मैं देख रहा हूँ तो लगातार 7 साल के नेट प्रॉफिट के अंदर में आपको क्या देखने को मिल रहा है भैया, 7 साल से पिछले जो 7 साल थे ना, उसके अंदर में इसने 2000 करोड़ तक का नेगेटिव लॉस किया था। लेकिन देखिए लॉसेस इसने लास्ट 2 साल से कम कर लिए जब से इंडेक्स वापस चढ़ने लगा है।
सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, प्रोमोटर होल्डिंग। देखिए प्रोमोटर होल्डिंग ने इंक्रीज़ किया यहाँ पर, फिर वापस से इंक्रीज़ किया और फिर वापस से इंक्रीज़ किया, मतलब लगातार कंजिक्यूटिव जो है इंक्रीज़ करता जा रहा है प्रोमोटर। और यहाँ पर जो इसने सेल किया था एफआईएस ने, वापस से इसको बाय कर लिया, लगभग 2% पर आ गए और बेचा जनता ने और थोड़ा सा डीआईएस ने है। तो यहाँ पर प्रोमोटर्स ने उसको बाय किया पूरी तरीके से और एफआईएस ने बाय किया वापस से। तो यहाँ पर जनता के पास में 21% है, जो कि पहले 25% हुआ करता। तो ये शेयर आपके लिए और आपसे बाइंग मांग रहा है। तो यहाँ पर इस शेयर का नाम रिवील करते हैं और इसका नाम है IFCI लिमिटेड। कंपनी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंदर में है। इज एन इंडियन गवर्नमेंट ओन नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी स्टैब्लिश्ड अ कार्टर ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम बढ़ावा दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनको फाइनेंसिंग की जरूरत आएगी। तो यही वो कंपनी है जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पर निकाल के दे सकती है। तो अब हमें अगर शुरू में अगर इसको पकड़ लेंगे ना तो ही सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि देखिए शुरू के अंदर में रिस्क भी ज़्यादा होता है तो रिटर्न भी ज़्यादा होता है। शुरू के अंदर पकड़ेंगे इसको 27 से 26 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी हम नहीं रखना चाहते हैं। और IFCI करके इसका शेयर का नाम है, जहाँ पर आप जा सकते हैं। अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे तो IRFC जो है आपके इसके अंदर में देखिए आपको देखने को मिलेगा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन देखने को मिलेगा, REC लिमिटेड देखने को मिलेगा, IEX देखने को मिलेगा और 5वें नंबर पर एक कंपनी आती है और ये भी गवर्नमेंट की कंपनी है। रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी तो 300 पर मंथ का ये शेयर है। देखिए सारे शेयर मेरे दिए गए हैं, सारे के सारे शेयर। और हमेशा मैंने देखिए यहाँ पर भी उनको यही कर रहा हूँ, ग्रीन मार्केट में कुछ भी खरीदे नहीं। मार्केट में ग्रीन में हमेशा प्रॉफिट बुकिंग की जाती है। आपको खरीदना कब होता है, जब ब्लड बात होता है या फिर आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर होते हैं वो करेक्शन करते हैं ना, तब आपको इंडिविजुअली उनको खरीदना होता है, उससे पहले नहीं खरीदना होता। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि वही अगर आप करोगे तो मैं आपके लिए और ज़्यादा घुस के जो है शेयर निकाल के लाऊंगा जो चलेंगे। आपको शेयर तब दूंगा जब वो चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लोग आपको पहले से बता देते हैं ये शेयर है, ये ले लो, ये शेयर है, वो चलेगा कब पता नहीं, 1 साल बाद 2 साल बाद। लेकिन मैं आपको वो शेयर बताता हूँ जो उसकी टाइम आता है और चलना स्टार्ट करते हैं। तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं किसी ग्रुप से जुड़ने के लिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के लिए भी वो भी हमारे पास में 1000 रुपये पर मंथ है। जब से आप जुड़ेंगे, सपोज अगर आप आज से जुड़ते हैं तो 19 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको उसका जो कंसिडरेशन है वो 21 तारीख से 21 फरवरी तक का आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 1 तारीख से 1 तारीख ही जुड़ना पड़ेगा। दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सारे आंसर मैं दे दूंगा लाइव के अंदर में।